हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खासकर ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, तो उसमें जो इंग्लिश टाइपिंग है वो एक तरीके से अनिवार्य हो गई है बहुत से एग्जाम में। जैसे कि SSC हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हो गए, सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम हो गए, अब डिफेंस सेक्टर में भी है, जैसे कि CI HCM हो गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल हो गया, या CI का हो गया, CRPF का हो गया। तो ऐसे जो मतलब अलग अलग जो जितने भी टाइपिंग के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कम समय में लगभग 25 से 30 दिन के अंदर अपनी टाइपिंग कैसे सीखें। और मैं आपको शुरू से बताऊंगा, आपने अभी तक टाइपिंग भले शुरू भी न की हो, बस आप कायदे से इस वीडियो को देख लीजिए और सिर्फ 25 दिन मेहनत कर लीजिए, आप बिल्कुल एक एक्सपर्ट लेवल में आ जाएंगे और आपकी तैयारी जो है टाइपिंग की वो पूर्णतः पूरी हो जाएगी। तो पूरा वीडियो कायदे से देखिएगा, एक एक पॉइंट में शुरू से लेकर आखिर तक आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आप अपनी टाइपिंग शुरू करें, कहाँ पर आप प्रैक्टिस करें और कहाँ कहाँ चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। जैसे कि प्रॉब्लम, आप जैसे मैं प्रॉब्लम की आपको बात बता दूँ जैसे कि एक समय पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारी स्पीड लगभग 20-22 तक तो हो जाती है, इसके बाद वो रुक जाती है, वो बढ़ना ही बंद हो जाती है। तो ऐसा सबके साथ होता है। जिन्होंने टाइपिंग सीखी होगी वो भी इस चीज़ से उन्होंने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। जैसे कि मुझे टाइपिंग आती है, मेरी स्पीड लगभग 50-55 के ऊपर जाती है, तो मैंने भी इस चीज़ फेस की। तो आप लोगों को भी वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आप समझ लीजिए कि हमको उससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है ना। और दूसरी एक बात और होती है टाइपिंग के विषय में, जब लोग टाइपिंग सीखते हैं कि उनको बैक स्पेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें। बहुत से लोग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में बैक उनसे गलतियाँ होती हैं, एक्यूरेसी कम हो जाती है। हर चीज़ को एक एक पॉइंट करके हम लोग जानेंगे और 25 से 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से आप टाइपिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा CISF HCM का टाइपिंग टेस्ट लगा हुआ है, CRPF HCM का लगा हुआ है। तो जिनकी तैयारी नहीं है या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टाइपिंग आती है, तो वीडियो को जरूर देखें, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइपिंग कहते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश टाइपिंग। सबसे पहले बात जो है बिगिनर की है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है उनकी मैं बात करूंगा। जो उनको थोड़ी वो टाइपिंग आती है, उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वो तो indiatyping.com पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधा लिंक पर जाके अपनी टाइपिंग स्पीड क्या कहते हैं, अपनी जो टेस्ट दे सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को देख सकते हैं और अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं अभी वो लोग ध्यान दें, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, बिगिनर स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए, टाइपिंग क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने क्या कहते हैं मोबाइल पर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है, मोबाइल भी है एंड्रॉइड तो भी चल जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर जैसे आप गूगल पे लिखोगे, पहला लिंक खुल जाएगा, वहीं से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब क्या कहते हैं, एक एक मैं सीधा कीबोर्ड पर आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कीबोर्ड लेना है और जो कीबोर्ड होना चाहिए वो इस तरीके वाला आपके पास होना चाहिए, इस तरीके वाला कीबोर्ड होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो जो मतलब आपको लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं सीखनी है, उसमें भी आप नहीं सीख पाएंगे। और जो कीबोर्ड इस तरीके के आते हैं जिसमें लैपटॉप जैसी बटनें बनी होती हैं, मतलब उसमें इस तरीके का जो उभरापन नहीं होता है बटनों का, जिस तरीके से इसमें उभरापन है इस तरीके का नहीं होता है, तो उसमें भी आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। इसी तरीके के कीबोर्ड में, चाहे आप किसी भी कंपनी ले लें, उसमें आपको टाइपिंग सीखनी है। आप क्या कहते हैं, किस प्रकार से आपको उंगली रखनी है। देखिए, साइड में आपके एक इमेज बन के आ रही होगी, ठीक है। अब ये आपको क्या, ये है आपका कीबोर्ड, यहाँ पर आपकी इमेज बन के आ रही होगी। मैं इधर थोड़ा हट जाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपको ASDF वाली लाइन है, इसको बोलते हैं आपका होम रो, इसको बोलते हैं होम रो। ऊपर वाली जो लाइन होती है QWERT वाली, इसको बोलते हैं अपर रो। और जो नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं ZXCV जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं बॉटम रो। तो हमको उंगली किस प्रकार से रखनी है, हमको होम रो पे उंगली रखनी है, जैसे कि इस इमेज में बना हुआ है, ठीक है। जो हम लोग अपना लेफ्ट वाला हाथ है ये रखेंगे ASDF पे, और बीच की दो बटनें छोड़ देंगे, G और H वाली छोड़ देंगे। इसके बाद उंगली रखेंगे JKL और सेमी कॉलम पर, ठीक है। यहीं पर आपको ये 8 उंगलियां रखनी है। इसके बाद जो स्पेस का प्रयोग करेंगे हम लोग अपने अंगूठे से करेंगे, चाहे लेफ्ट वाला थंब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे राइट वाला थंब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, आपकी इमेज में जो बन के लिख के आ रहा होगा कि किस उंगली से कौन सी बटन हमको दबानी है, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। उसी बटन से उस उंगली वो वाली बटन दबानी है उसी उंगली से, और सेम, और इसके बाद दबाने के बाद फिर से अपने इसी सिचुएशन, इसी पोजीशन पे आ जाना है, इसी होम रो पर आ जाना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर उंगली रखी है, देखिए एक हाथ से मुझे कीबोर्ड पकड़ना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी उलझन हो रही, दिक्कत हो रही है, लेकिन समझिए इसको। जैसे कि मान लीजिए हमने उंगली रखी
कि ASD पे और हमको T दबाना है, तो T हमने इस वाली ये वाली उंगली हम इस्तेमाल करेंगे T के लिए। यहाँ T दबाया और दोबारा से अपने इसी पोजीशन पर आ गए। ठीक है, अपने पूरे हाथ को इस वाले रो पर नहीं ले जाना है, रहना हमको होम रो पर ही है और उसी प्रकार से हमको अपनी टाइपिंग को देखना है। अब एक एक पॉइंट और क्लियर करेंगे। देखिए ये तो हो गया क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं कीबोर्ड में उंगली रखने की बात। अब बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बैठना किस प्रकार से है। तो देखिए आपकी इमेज बन के आ रही होगी आपकी साइड में, इसी प्रकार से बैठना है आपको। अपने जो अपना सिर है वो सिस्टम मतलब मॉनिटर के आगे ज़्यादा नहीं ले जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे ले जाना है। कमर को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से आपको बैठना है जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आपको बैठना है, वरना अगर इस तरीके से आप नहीं बैठते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपको मन नहीं करेगा सीखने का। अब इस तरीके ये तो एक कॉमन बात हो गई। ठीक है, फिंगर पोजीशन की बात हो गई आपकी और इसके बाद हो गई आपकी बॉडी पोस्चर की बात, ये बात हो गई आपकी। अब देखिए कीबोर्ड भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार का कीबोर्ड होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, आपको लैपटॉप वाले कीबोर्ड में नहीं सीखनी। अब आगे की बात करते हैं। देखिए जब यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, मैं तो आपको दोबारा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि जब मैंने कीबोर्ड रखा तो हल्का सा मिट गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कहते हैं, जब आप टाइपिंग मास्टर की सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें जो है पूरा चैप्टर वाइज एक एक बटन आपको सिखाएगा, एक एक बटन आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आपको कभी कभी बीच बीच में वर्ड दे देगा, आपको बार बार प्रैक्टिस कराएगा उस चीज़ को लेकर। तो सारे चैप्टर आपको 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे हो जाएंगे। मैं टाइमिंग की बात नहीं करूंगा कि कितने घंटे आप टाइमिंग करें, देखिए वो तो आपकी क्या कहते हैं आपकी मतलब क्षमता पर निर्भर करता है और आप कितना सीखने के लिए उत्सुक हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो मैं टाइमिंग की बात नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 दिन में सारे चैप्टर सीखे जा सकते हैं। अगर आप चैप्टर को सीख लेंगे, टाइपिंग मास्टर में जाके आप चैप्टर को सीख लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारी उंगलियाँ याद हो गई हैं, सारी बटनें याद हो गई हैं कि किस उंगली से कौन सी हमको बटन दबानी है। जैसे कि हमें शिफ्ट वाली बटन दबानी है, शिफ्ट के लिए हमेशा हम लिटिल फिंगर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे इधर वाली क्या कहते हैं, क्या अगर क्या कहते हैं चाहे इस वाली शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी लिटिल फिंगर इस्तेमाल करेंगे, और इधर जो राइट हैंड में क्या कहते हैं शिफ्ट की बटन होती है उसमें भी हम लोग इसी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है। अच्छा अब ये आप सीखिएगा, पहले समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर में सिखाई जाएंगी। 2 दिन में आप चैप्टर को सीख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कीबोर्ड है और जैसे कि जैसे मान लीजिए हमको शिफ्ट के साथ में तो कैपिटल जो है हमको जे दबाना है, तो जे हमारा आता है इस वाली राइट हैंड पर आता है जे वाली बटन। तो हमको जब जे दबाना होगा कैपिटल को लेकर तो हम लेफ्ट वाली शिफ्ट वाली की दबाएंगे, लेफ्ट वाली शिफ्ट वाली की दबाएंगे और जे वाले जो राइट हैंड से दबाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब हमको राइट हैंड वाली की दबानी होती है तो शिफ्ट का इस्तेमाल हम लेफ्ट वाली से करते हैं, और जब लेफ्ट हैंड वाली की दबानी होती है तो शिफ्ट का इस्तेमाल हम राइट हैंड वाली की से करते हैं। अब क्या कहते हैं, अब आगे की बात करते हैं। देखिए एक ही चीज़ समझते जाइए। तो हमने पहले दिन 2 दिन में क्या सीखा, हमने सारे चैप्टर कंप्लीट किए, आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपको सारी बटनें याद हो जाएंगी कि किस उंगली से मुझे कौन सी बटन दबानी है। इसके बाद इन 2 दिनों के बाद हमको क्या करना है, इन 2 दिनों के बाद क्या करना है, हमको वो टाइपिंग मास्टर बंद करना है। टाइपिंग मास्टर बंद करने के बाद हमको खोलना है MS वर्ड। MS वर्ड नहीं खोल सकते हैं तो आप वर्ड पैड खोल लीजिए, वर्ड पैड नोट पैड कुछ भी खोल लीजिए। ठीक है, MS वर्ड खोल लीजिए या वर्ड पैड या नोट पैड कुछ भी खोल लीजिए और उसमें आपको ये लाइन टाइप करनी है। ये आपको उंगलियां याद, उनके बटनें याद हो ही गई किस उंगली से कौन सी बटन दबानी है, और सारे के सारे ये वाली पहला नंबर जो पॉइंट लिखा है ये वाली द फर्स्ट 5 बॉक्सिंग विजार्ड जंप क्विकली, ये मैंने इसलिए लाइन लिखी हुई है, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं A से लेके A to Z, इसमें सारे के सारे ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ठीक है ना, द फाइव बॉक्सिंग विजार्ड जंप क्विकली। और एक चीज़ में और ध्यान देनी है, इसमें भी कोई भी वर्ड है वो कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो कोई भी वर्ड है वो कैपिटल वाला नहीं लिखा हुआ है, सारे के सारे स्मॉल वर्ड आपके लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अभी इस समय आपको क्या कहते हैं शिफ्ट की का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप इस वाली लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 40-50 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इसी लाइन की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आपने जो बटनें याद की हैं पूरी तरीके से आपको याद हो जाएंगी और आपको मतलब एक तरीके से फ्लो बनने लगेगा। ठीक है, अभी आप शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना कैप्स लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आप स्पेस की का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी इन सारे अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नंबर की का भी इस्तेमाल मैं बताऊँगा किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इस तरीके का आप क्या कहते हैं बार बार क्या कहते हैं टाइप करेंगे। जब 40-50 बार टाइप हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसी पैराग्राफ को इसी वाली लाइन को इसमें जो फर्स्ट लेटर लिखे हुए हैं, सब हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर लिखा
हुआ है इसको शिफ्ट दबा के हम लोग कैपिटल करने की कोशिश करेंगे, बार बार कैपिटल करने की कोशिश करेंगे, बार बार कैपिटल मतलब पहला वर्ड कैपिटल करेंगे। सर आप चाहो तो लास्ट वाला वर्ड भी कैपिटल कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, पहले दिन आपको यही इसी लाइन पे प्रैक्टिस करना है, इसी लाइन पे प्रैक्टिस करना है बार बार। तीसरे दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन हमने नंबर के 2 दिन हमने सिर्फ क्या कहते हैं की को सीखा कि कौन उंगली से कौन सी की दबेगी। तीसरे दिन हमने इसको टाइप किया आराम से 40-50 बार 60-70 बार टाइप किया। फिर इसके बाद हमने इसमें शिफ्ट दबा के भी टाइप करना शुरू कर दिया, पहले लेटर को हम कैपिटल भी करने लगे। दूसरे दिन हमको क्या करना है, दूसरे दिन हमको ये वाली लाइन टाइप करनी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें भी ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, इसको भी पहले हम लोग क्या कहते हैं बिना शिफ्ट दबा के टाइप करेंगे, मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। इसके बाद के जब हम लोग प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग देखिए इसमें पहला वर्ड क्या है, सारे के सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, द क्विक ब्राउन फॉर जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो हम लोग क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं पहले वर्ड को कैपिटल टाइप करने लगेंगे, कैपिटल टाइप करने लगेंगे। इस चीज़ को हम लोग 2 दिन तक करेंगे, और 2 दिन अगर 60-70 बार आपने कर लिया, 2 दिन पहले दिन 60-70 बार ये वाली लाइन कर ली, दूसरे दिन 60-70 बार ये वाली लाइन कर ली, और हो जाएगा आराम से 2-3 घंटे के अंदर हो जाएगा। जरूरी नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक ही साथ बैठ के करिए, थोड़ी थोड़ी देर रुक के भी कर सकते हैं। थोड़ी देर सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा पागलपन भी रखना पड़ेगा टाइपिंग सीखने को लेकर, तभी आप इतनी जल्दी टाइपिंग सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो 2 दिन आप कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी बटनें याद हो जाएंगी, थोड़ा सा फ्लो भी आपका बन जाएगा कि आपको कैसे टाइप करना है, कौन सी बटन कहाँ पर, कौन सी बटन कौन उंगली पर आती है और किस प्रकार से आपको टाइप करना है। इसके बाद अब देखिए 2 दिन हमने क्या कहते हैं उंगलियां बटन सीख ली, 2 दिन हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, 4 दिन हो गए। इसके बाद जो आप फिर से आप अपनी टाइपिंग मास्टर खोलोगे, टाइपिंग मास्टर वाला सॉफ्टवेयर खोलोगे, उसमें देखोगे आप उसमें चैप्टर दिए गए हैं, उसमें मतलब पूरे चैप्टर दिए गए हैं, उसमें मतलब आप टाइपिंग करके अपनी स्पीड को आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी आ रही, कितनी एक्यूरेसी रह रही, उसमें सब कुछ लिख के आएगा, और कितने टाइम आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उसमें करीब 25 चैप्टर दिए गए हैं, 25 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, और अपनी टाइमिंग के हिसाब से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप 10 मिनट की टाइमिंग लगाना चाहें तो 10 मिनट की टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करिए, 15 मिनट की टाइमिंग लगाना चाहें तो 15 मिनट की टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही रहेगा कि आप 20 मिनट की टाइमिंग लगाएं, क्योंकि 20 मिनट सबसे हाईएस्ट टाइपिंग है। किसी भी एग्जाम में 20 मिनट से ज़्यादा इंग्लिश टाइपिंग नहीं कराई जाती है। हाई कोर्ट वगैरह में है उसमें 20 मिनट टाइपिंग कराई जाती है, बाकी कहते हैं एसएससी वगैरह में तो 10 ही मिनट है, और भी बहुत से एग्जाम में 10 मिनट ही है, लेकिन कई एग्जाम में 20 मिनट भी है। 20 मिनट से ज़्यादा कभी टाइपिंग नहीं कराई जाती किसी भी एग्जाम में, तो आप 20 मिनट वाला ही टाइमिंग लगाएं, और इन 25 चैप्टरों की बार बार प्रैक्टिस करें। बाकी कहीं नहीं भागना है, इन 25 चैप्टरों की बार बार प्रैक्टिस करना है करीब 10 दिन। ठीक, करीब 10 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, करीब नेक्स्ट जो 10 दिन है ये आपको इन्हीं 25 चैप्टरों की प्रैक्टिस करना है। जब आप इन बार बार इन क्या कहते हैं इन चैप्टर को बार बार लगाएंगे, बार बार, खासकर जो पहला वाला चैप्टर होगा वो जो सबसे ईजी होता है उसी को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, उसी को बार बार करिएगा। फिर दूसरे दिन क्या कहते हैं दूसरा चैप्टर लीजिएगा, तीसरे दिन मतलब 2-2, मतलब कुल मिला के अगर रोज आप 2 चैप्टर भी करोगे ना तो 10 दिन में 20 होंगे। 5 चैप्टर आप ऊपर नीचे आगे पीछे मैनेज कर सकते हो। अब आपके पागलपन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना आपको जुनून चढ़ा है टाइपिंग को सीखने का। ठीक है ना, इतना आप कर लोगे, आपको एक तरीके से एक तरीके फ्लो बन जाएगा, और एक तरीके से आप एवरेज कैंडिडेट हो जाओगे टाइपिंग के मामले में। अगर आप 10 दिन कायदे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्या कहते हैं 20 चैप्टरों, इन 25 चैप्टरों की, तो हमें देखिए हमको 2 दिन आपको उंगलियां बटने याद करने में लगा, 2 दिन आपको बटने सीखने में लगा, ये वाली 2 लाइनें टाइप करके। इसके बाद 10 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप एक तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उसमें कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, बहुत सी गलतियां भी हो रही होंगी, कुछ नंबर भी आ रहे होंगे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मतलब जब आप ये 10 दिन कायदे से प्रैक्टिस कर लोगे इन 25 चैप्टरों की, तो जो आपकी स्पीड है वो करीब 15 से, अब थोड़ा सा मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस जो आपकी जो स्पीड है करीब 15 से 20 के बीच में आ जाएगी, 15 से 20 के पर मिनट के बीच में आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी स्पीड आ जाएगी कितने दिन में, करीब 14 दिन में। श्योर है, मैंने खुद सीखा हुआ है इतनी जल्दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक एक पॉइंट मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ जो उन्होंने सीखा है। मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया था, बहुत आप उसके कमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से टाइपिंग होती है, किस तरीके से सीखी जाती है। ठीक है ना, तो आपकी 15 से 20 के बीच में आ जाएगी, जिसमें आपकी बहुत सी गलतियाँ भी हो रही होंगी, तो जब आप स्पीड पर आ जाओगे ना करीब 14-15 दिन के अंदर में, लगभग 14 दिन मैंने बोला, 14 दिन के अंदर में आप आ जाओगे, श्योर है आप आ जाओगे। इसके बाद क्या होगा, आपकी गलतियां भी हो रही होंगी, लेकिन आप क्या होगा, नाउ यू आर एन इंटरमीडिएट एवरेज कैंडिडेट, एक तरीके से आप एवरेज कैंडिडेट हो जाओगे कि टाइपिंग के मामले में। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर क्या होगा,
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ मैं वो बता दूँ, यहाँ पर जैसे आप 15-20 की स्पीड में आ जाओगे ना, यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। आप कोई भी टॉपिक उठा कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, टाइपिंग करने के लिए आपकी टाइपिंग की स्पीड ही उतनी ही रहेगी, चाहे कितनी तेज़ आप उतनी उंगली चलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कितनी भी तेज़ उंगली चलाइए उतनी ही टाइपिंग की स्पीड रहेगी, बढ़ेगी ही नहीं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं टाइपिंग कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी उंगलियां चलाएंगे तो हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए वहाँ पर बढ़ती नहीं है, वहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड वो घट जाती है। आप एक एक चीज़ करके समझ लेंगे, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, चलिए अब इधर देखते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। जैसे कि अब हाउ टू इंप्रूव टाइपिंग स्पीड, अभी आपकी 15 से 20 की स्पीड तो आ गई है, लेकिन उसमें बहुत सी गलतियां हैं, पास होने लायक आप अभी नहीं हो, किसी भी एग्जाम में पास नहीं होगे, अभी 14 दिन के अंदर पास तो नहीं हो पाओगे। आप क्या कहते हैं, नाउ यू आर हियर, अब आपको क्या करना है, अब नीड टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड, अब आपको टाइपिंग स्पीड को जो है वो इम्प्रूव करना है एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि गलतियां नहीं करनी, गलतियां होंगी तो आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो अपने आप घट जाएगी। तो जैसे बहुत से कैंडिडेट मुझे बताते हैं कि सर मैं बहुत तेज उंगली चलाता हूं, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी मेरी टाइपिंग स्पीड वैसी नहीं रहती, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है ना, आप गलतियां कर देते हो, इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड वैसी नहीं रहती। अब आपको बता रहे गलती होती कहां पर है। देखिए, एक आप बार बार बैक स्पेस इस्तेमाल करते हो, बैक स्पेस तभी इस्तेमाल होगा जब आपकी गलतियां होंगी। दूसरा, शिफ्ट की में गलतियां होती हैं, हमें शिफ्ट की नहीं दबा पाते हैं तो वो भी गलती मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल में टी कैपिटल बनेगा और आपने टी कैपिटल नहीं बनाया, ताजमहल पूरा सही लिखा हुआ है, तो वर्ड पूरा गलत माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ताजमहल में कितने वर्ड आ गए, TAJMAHAL, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 अल्फाबेट पूरे गलत आपने के माने जाएंगे, आपने बल्कि सही टाइप किया है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया था, टी कैपिटल नहीं बनाया था। तो यही आपकी पूरी एक्यूरेसी पूरी खराब कर देता है और इसीलिए आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, बहुत से कैंडिडेट ये होते हैं कि वो कह देते हैं कि सर कि हम शिफ्ट की जगह कैप्स लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। देखिए, आप कर सकते हैं कैप्स लॉक इस्तेमाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद ही बताइए। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द क्विक, लिखा हुआ है क्विक, या ब्राउन लिखा हुआ है। अब आप क्विक के लिए क्या कहते हैं, आप कैप्स लॉक दबाओगे तो आपने कैप्स लॉक दबा के क्यू टाइप कर लिया, इसके बाद दोबारा से फिर से आपको कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा, तभी तो यू स्मॉल टाइप होगा, वरना यू भी कैपिटल टाइप हो जाएगा, तो वहाँ भी आप गलती कर दोगे। तो देखिए, कैप्स लॉक उसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पूरी की पूरी लाइन या पूरा का पूरा वर्ड कैपिटल का लिखा हो, वहाँ पर आप कैप्स लॉक इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हर बार के लिए हर एक वर्ड के लिए आप पहला वर्ड कैपिटल बनाने के लिए आप कैप्स लॉक इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। वहाँ पर आपको शिफ्ट का ही सीखना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला दोनों शिफ्ट सीखने पड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, ये चीज़ आपकी कैप्स लॉक वाली हो गई। दूसरा आता है नंबर की। नंबर की में क्या होता है, नंबर की। अब देखिए, नंबर की जो आपके नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, उसकी प्रैक्टिस करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी एग्जाम में नंबर को लेकर कोई ज़्यादा मतलब कंक्लूजन नहीं रहता है, कुछ नंबर पर होता है। जैसे मान लो लिख के आ गया कि 418 अनुच्छेद, ये मतलब कि आर्टिकल नंबर 420 या आर्टिकल नंबर 69, इस तरीके से लिख के आ गया। तो आर्टिकल नंबर 69 जब 6 और 9 दबाना है तो आप कीबोर्ड पर देख के दबा सकते हो। नंबर की प्रैक्टिस करने में मत जाइएगा, समय आप खराब कर दोगे और आपका टाइम आ जाएगा एग्जाम का। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। नंबर आप देख के भी कर, 1-2 नंबर आते हैं किसी भी पैसेज में हो, क्या कहते हैं किसी भी एग्जाम में हो, एक नंबर के लिए बस 1-2 पॉइंट के लिए होता है, बस वो आप देख के भी कीबोर्ड में टाइप कर सकते हो। दूसरी चीज़ कैंडिडेट गलती क्या करता है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। मैं आपको पहले गलती बता दे रहा हूँ कैंडिडेट कहाँ पर गलती करता है। दूसरे कैंडिडेट गलती क्या करता है, जैसे वो पैसेज तो लिखता चला जाता है, उसका पैसेज नीचे लिख रहा है तो वो पैसेज को ना देख के वो अपना लिखा हुआ देखने लगता है, अपना लिखा हुआ पढ़ने लगता है, गलती तो नहीं कर रहे हैं, वहीं पर वो ऊपर वाला पॉइंट भूल जाता है कि हम कहाँ पर टाइप कर रहे थे, ठीक है। और या फिर नहीं भी भूलता है तो भी उसको नीचे देखने के चक्कर में उसका समय जो है काफ़ी खराब हो जाता है, वहाँ पर भी आपकी टाइपिंग स्पीड घट जाती है। तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको जो टाइप करें वो टाइप करते रहिए, आखिरी में मिलाइएगा, खुद ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपकी कितनी एक्यूरेसी रही, कितनी स्पीड रही, सारी चीज़ें तुरंत अपने आप लिख के आ जाएंगे। तो आपको खुद का लिखा हुआ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें ये चीज़, क्योंकि देखिए आपको जब टाइप करना है, ये आप मेन पॉइंट समझिएगा, आपको जब टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाएंगे, बस इस तरीके से टाइप करने की कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी वर्ड गलत ना हो, ठीक है ना। अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी, 25-26 की स्पीड आपकी ऐसे आ जाएगी। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा और स्पीड 35-40 तक की कैसे करें। अब 35 की तो आपको चाहिए हर एग्जाम के लिए, लगभग 35 की इंग्लिश को चाहिए, बहुत से कम एग्जाम के लिए 30 मांगते हैं, लेकिन 35 मांगते हैं। 25 तक तो आपकी आ जाएगी, लेकिन इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद भी लोग अभी जानेंगे हम लोग, लेकिन पहले 25 तक कैसे लाएं ये समझिए। देखिए
क्या होता है कि जब हम लोग बहुत तेज़ हाथ चलाते हैं तो हमसे गलतियां ज़्यादा होती हैं। जैसे भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, लिखा हुआ है इंग्लिश, मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ ENGLISH, ठीक है। आपने इंग्लिश टाइप किया तो आपने क्या किया, आपने इंग्लिश टाइप कर लिया, पता लगा यहाँ जी की जगह एच टाइप हो गया है, यहाँ जी की जगह क्या हो गया, एच टाइप हो गया है, ठीक है, जी की जगह एच टाइप हो गया, ENHLISH हो गया। तो अब आपने क्या किया, फिर आप एच से वापस आए, एस को काटा, एच को काटा, एस को काटा, आई को काटा, एल को काटा, फिर एच को काटा, तब आपने यहाँ पर जी किया, ठीक है। अब दोबारा से आप यही चीज़ करोगे, दोबारा से आप पूरा वर्ड लिखोगे, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, आपने उंगलियां तो बहुत तेज चलाई लेकिन आपका वर्ड बहुत देर में कंप्लीट हुआ। आपने पहले उसको गलत किया फिर उसको सही किया। तो आपको क्या करना है, अपनी टाइपिंग को मेंटेन करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए वर्ड को गलत नहीं करना है। अगर आप गलती करते हो तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, वहीं रुकी रहेगी और हो सकता है वो एग्जाम के समय में कम भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल अगल बगल कुछ भी हो रहा है उस पर मतलब नहीं रखना है, अपने पैसेज पर ध्यान देना है, अपने मॉनिटर पर ध्यान देना है और वर्ड को बिल्कुल सही टाइप करने की कोशिश करना है। भले आपकी स्पीड थोड़ी सी, हाथ जो भले थोड़ा सा कम स्पीड पे चल रहा हो, धीरे चल रहा हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको एक्यूरेसी सही आनी चाहिए। एक्यूरेसी सही आएगी तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी, बिल्कुल अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि अरे यार इतनी अच्छी स्पीड इतनी जल्दी कैसे आ रही है। क्योंकि अब जब आप गलती नहीं करते हो तो बैक स्पेस कम इस्तेमाल होता है, बैक स्पेस कम इस्तेमाल होता है तो स्पीड अपने आप बढ़ती है। आपको गलती करने की जरूरत नहीं, जितना आप पीछे जाते हो फिर उसको सही करते हो, वही आगे वर्ड लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने जब आप इतना कम से कम आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है करीब 5 दिन तक, ठीक है ना। अपनी प्रैक्टिस भी करते जाना है और इन 5 दिन, और कहाँ प्रैक्टिस करना है, अब आपने 10 चैप्टर तो प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है, और इन 5 दिन तक भी आप वही चैप्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर उसमें भी अगर आपकी स्पीड सही आने लगी है तो अगर आप इन 5 दिन में, देखिए 10 दिन पहले आपने इसमें प्रैक्टिस की थी तब 15 से 20 की आपकी स्पीड आ गई थी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दोगे, एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे, खासकर मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे कि आपकी एक्यूरेसी का मतलब जहाँ पर आप गलती ना करें, ठीक है। एक वर्ड सही हो, पता लगे आपने 500 वर्ड टाइप किए, 500 वर्ड में 1-2 वर्ड गलत हो, ज़्यादा गलत ना हो, 50 वर्ड गलत होंगे, आपने कितनी भी तेज हाथ चलाया हो, अब वो आपकी स्पीड बहुत कम दिखाएगा, ठीक है। अपने आप रिजल्ट में स्पीड कम दिखेगी क्योंकि आपने बार बार बैक स्पेस इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसी का मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन 5 दिनों पर आपको एक्यूरेसी पर ही ध्यान देना है और इन सब चीज़ों बैक स्पेस पर, शिफ्ट पर, कैप लॉक पर, नंबर की पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नंबर की जब भी दबाने के लिए आए, कोई नंबर लिखा हो आपके पैसेज में तो आप कहते हैं कीबोर्ड को देख के अपना नंबर दबा लें, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। आपको नंबर के लिए यही बोला जाता है। अच्छा, नंबर दबाएं कौन से, जो राइट हैंड में लिखे होते हैं वो, जो अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखे होते हैं वो। तो मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा, जो अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखे होते हैं उन्हीं नंबरों पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। आराम से उंगली वहाँ पहुँच जाएगी, पूरा हाथ आपको उठा के अलग नहीं रखना पड़ता है, उसमें राइट हैंड उठा के अलग नहीं रखना पड़ता है। आराम से आप ऊपर क्या कहते हैं, टाइप करते करते ऊपर वाली बटन दबा लेते हैं, ऊपर की ही नंबर की इस्तेमाल आप करें, इस चीज़ पर ध्यान दें। तो आपके क्या हो गया, देखिए इन क्या कहते हैं, इसी 25 चैप्टर को आप 5 दिनों तक आउट टाइप करोगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए, खासकर एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए, ठीक है। तो कितने दिन हो गए आपके, 2 दिन हमने क्या कहते हैं बटनें सीखी, 2 दिन हमने 2 लाइनों की प्रैक्टिस की, इसके बाद हमने 10 दिन चैप्टर लगाया, 14 दिन हो गए, और 5 दिन ये, ठीक है, ये हमारे हो गए 19 दिन। अब 19 दिन तो हमारी ये हो गए, 19 दिन हमारे ये हो गए। अब आपकी स्पीड आ गई लगभग 25 के आसपास, 25 वर्ड PM, 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड आ गई। अब इस स्पीड को देखिए, क्या कहते हैं, ये जो आपकी स्पीड आई है, अब इसके बाद आपको बढ़ने के लिए आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस कहाँ आप करेंगे, अब जाएंगे, आप क्या कहते हैं, अब आ गए हैं फ्री टाइम टू टाइपिंग, फ्री टाइम में टाइपिंग कैसे इंप्रूव करें, और ठीक है। अब इस तरीके से आप किस तरीके से आप कैसे इंप्रूव करते हैं इस चीज़ को समझिए। अब फ्री टाइम का भी मैं बताऊंगा, पहले आप और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। आप जाएंगे, आप सीधा indiatyping.com पर गूगल में टाइप करेंगे indiatyping.com, पहला लिंक आएगा, उसी को खोलेंगे, उसको खोलेंगे आप, और क्या कहते हैं अपनी टाइपिंग शुरू करेंगे। आप उसमें सारे बहुत से ज़्यादा पैसेज पड़े हुए हैं, उसमें आपको पूरा रिजल्ट भी देता है, किस प्रकार से आप जहाँ चाहो, जितना चाहो अपना टाइम सेट कर सकते हो, उस पर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आपकी स्पीड इतनी ही रहेगी, अभी आप 8 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 6-7 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 19 दिन तक तो आपने ये सब कर लिया। अब आपने indiatyping.com खोला, उसमें भी 5-6 दिन तक प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लगातार, तो आपकी स्पीड उतनी रहेगी, वही 25, 24, 25, 26 इतनी स्पीड आपकी रहने वाली है। अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर भी, और आप अब 20 मिनट वाला ही टाइम लगा के प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी ये बार बार बोल रहा हूँ। अब
25 से 35 तक कैसे जाएं ये आप समझ लीजिए, क्योंकि 25 तक स्पीड रुक जाती है, फिर बढ़ती नहीं है, क्योंकि बहुत जो कैंडिडेट है उनकी ये शिकायत है, मुझे भी ये शिकायत थी जब मैं टाइपिंग सीख रहा था। अब आपको थोड़ा सा पागलपन की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा देखिए, अब आप क्या कहते हैं टाइपिंग सीखने के लिए सच में थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है। टाइपिंग को लेकर आप टाइपिंग को ही मन में सोचते रहें, यही चीज़ आपको जरूरी। अब आप क्या करना है, अब आप क्या कहते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब भी फ्री टाइम में टाइपिंग कैसे इंप्रूव करें, जब भी आप कहीं पर भी आप हों, चाहे सो रहे हों, चाहे मतलब क्या कहते हैं, चाहे लेटे हुए हों, ठीक है, बाहर टहल रहे हों, बाहर हों, या क्या कहते हैं कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए बाहर निकले हुए हैं, वहाँ जैसे आपको लिखा दिख गया कि पान भंडार, तो आपको तुरंत आपका तुरंत मन में जो है आपकी टाइपिंग शुरू हो जाना चाहिए कि उंगली में आप हाथ चलने लगने की PAN भंडार BHANDAR, ठीक है, अपने आप आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पर हमारा B जा रहा है, H जा रहा है, कुछ भी आपको लिखा चल गया, जैसे मान लीजिए सामने आप किसी पार्क में चले गए, आपको पार्क की स्पेलिंग याद आ गई PARK, तो इस तरीके का आपके मन में टाइपिंग चलती रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। जब भी आप कुछ भी करें थोड़ा सा पागलपन चाहिए, खासकर 15 से, ये तो मैंने आपको देखिए 25 दिन में आप पूरा एक्सपर्ट तो हो गए हैं, आपकी 25 तक की स्पीड भी आ गई है, लेकिन अब आपको पास होना है एग्जाम में, तो इस तरीके का आपको चाहिए कि आप क्या कहते हैं जहाँ भी जाएँ आपके मन में टाइपिंग का कीड़ा बैठा रहे, टाइपिंग आपके मन में चलती रहे। कुछ भी आप करें, कुछ भी सामान खरीदने जाएँ, जैसे कि आप क्या कहते हैं चीनी खरीदने चले गए, तो आपको मन में आ जाए शुगर केन, ठीक है, शुगर आ जाए SUGAR, और कुछ भी खरीदने चले गए, सब्जी खरीदने गए तो वेजिटेबल आ जाए VEGETABLE। आपके मन में जब तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी तब तक आप टाइपिंग को बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर, खासकर एग्जाम में पास लेवल तक नहीं पहुँचोगे। इतना पागलपन जरूरी है। आप आराम से 30 से 40-45 दिन के अंदर में आप पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे, 35 की स्पीड आराम से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये एक्सपर्ट लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। अब आप अपनी आंखें भी बंद करें, आपने आंखें बंद कर रखी हो तो भी मन में कोई वर्ड सोच लीजिए, ठीक है, मन में कोई वर्ड सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, उसको टाइप करने की कोशिश कीजिए, उस वर्ड को अपने हाथ अब मन में ही टाइप करने की कोशिश कीजिए, उंगलियां आपकी चलती रहें कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी टाइपिंग सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिलहाल आप टाइपिंग तो सीख गया 25 दिन के अंदर, लेकिन आपको बहुत एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग को क्लियर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। बस अब देखिए, मैंने आपको ये सब सारी बातें बता तो दी हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। टाइपिंग आपको कैसे indiatyping.com पर करनी है, सीखनी है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अगले वीडियो में मैं ये सब करके भी आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से आप अपनी टाइपिंग को इंप्रूव करें, कैसे रिजल्ट आता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कितनी गलतियों पर आप पास कर दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों पर मैं भी अगला वीडियो बनाऊंगा और टाइपिंग आपको करके दिखाऊंगा। अगला जो वीडियो होगा टाइपिंग को लेकर वो डेस्कटॉप पर ही होगा, ठीक है, स्क्रीन पर ही होगा, ठीक है। तो अब सारी चीज़ बस इस चीज़ को फॉलो करके चलिए। बहुत देखिए, मैंने पहले भी इसका वीडियो इसी तरीके से बनाया था, जिन्होंने इसको फॉलो किया है उनके कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था इस टाइपिंग की वीडियो को लेकर, तो मैंने दोबारा से, खासकर अभी टाइपिंग के कई एग्जाम लगे हुए हैं अलग अलग भर्तियों के, तो इसीलिए मैंने अलग से इसका वीडियो बना दिया है। अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, जब दूसरा बनाऊंगा, कि आप हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस तरीके से हिंदी टाइपिंग में उंगलियाँ क्या कहते हैं बटने लर्न करें, उंगलियाँ कौन सी लाइन ऐसी टाइप करें जिसमें सारे के सारे क्या कहते हैं हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो सारे के सारे आ जाएं, किस तरीके से आधी मात्रा लगाएं, पूरी मात्रा लगाएं, ठीक है, आधे अक्षर कैसे बनाएं, ये हिंदी के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन सारी की सारी इंग्लिश की किस तरीके की प्रक्रिया रहती है आपने देख ली होगी। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को मैंने देखिए बहुत सोच समझ के बनाया है, और बहुत क्या कहते हैं जिम्मेदारी के साथ में बनाया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस तरीके का फॉलो करता है तो उसको टाइपिंग सीख जानी चाहिए, उसको अपने आप टाइपिंग में वो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो बहुत क्या कहते हैं जिम्मेदारी के साथ में वीडियो बनाया, तो जिम्मेदारी के साथ में आप वीडियो देखिएगा और जिम्मेदारी के साथ में ही आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा टाइपिंग की, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक वीक पॉइंट मैंने बता दिया, अगर कोई पॉइंट अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा, या तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया हो अच्छे से तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।